आज मैं एक ऐसा अनोखा तरीका शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ जिसे देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैंने तो जब इसे पहली बार ट्राई किया था तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस तरीके से भी कोई इस प्रोसेस को कर सकता है। इस काम को करने में हमें घंटों टाइम लगता था और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगता था। उसी काम को हम सिर्फ 5 मिनट में कर सकते हैं। मैं ऐसा तरीका आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये इतना अनोखा तरीका है जिसको आप भी ट्राई जरूर करें। तो इस केन में ना भरकर मलाई है जिसे मैंने 2 हफ्तों में जमाई है। मेरे घर पर 2 लीटर के करीब दूध आता है। उसी दूध का ये मलाई रोज निकाल निकाल कर 2 हफ्ते में इतनी मलाई जम गई है। मैंने इस मलाई को ट्रांसफर कर लिया एक बड़े से बर्तन में और अब हम इसमें डालेंगे इनो का पाउच। पूरा पाउच हमें इसमें नहीं डालना है, बस इसमें आधा चम्मच के करीब हम इनो का पाउडर डालेंगे। मैं डालते हुए दिखाना भूल गई, इसीलिए बस आपको फोटो दिखा दी हूँ। और उसके बाद अब हमें फटाफट से इसे मिलाना है। जैसे ही हम इसको मिलाना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि ये जो मलाई है जो अभी थिक है, थोड़ी भारी भारी सी है, वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो बस आपको देखकर पता चल ही रहा होगा कि ये धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो गया है और उसके साथ ही साथ ये और थिक होते जा रहा है, दानेदार होते जा रहा है। तो इसी तरह से हमें एक डायरेक्शन में इसे फेंटते जाना है। हमें दोनों साइड से इसे नहीं फेंटना है वरना फिर ये हमेशा मिक्स होते रहेगा और अच्छे से निकलेगा नहीं। तो एक डायरेक्शन में जब हम इसको फेंटते रहेंगे तो इस तरह से ये अच्छे से 2 से 3 मिनट के अंदर ही, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 मिनट के अंदर ही देखिए ये कितना अच्छा दानेदार इसका मलाई गाढ़ा होके निकल गया और आप देखेंगे कि बिना पानी डाले ही ये एकदम दानेदार हो गया है। तो अब हम इसमें 1 गिलास भर के फ्रिज का पानी डालेंगे, एकदम ठंडा पानी, जिसको डालते ही और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। मतलब कि जो इसके सारे दाने हैं ना वो अच्छे से एकदम निखर के आएंगे, आपको साफ साफ दिखेंगे और इसको उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से, अच्छा आप देख लीजिए पहले इसके दाने कितने अच्छे से उभर कर आए हैं। आपको साफ दिख रहा है कि इसका सारा पानी अलग हो गया है और मलाई जो है वो एकदम अलग हो गई है। तो अब हम इसे अपनी हथेली पर उठाएंगे और दोनों हथेलियों की मदद से इसे दबाते हुए इसका सारा पानी अलग कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसका घी निकालें तो हमें ज्यादा जलाने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम सारे बॉल्स बनाते हुए कढ़ाई में रख लेंगे और ये जो बचा हुआ हमारा छाछ है, मलाई से बचा हुआ छाछ जो है, इसे हम फेंकेंगे नहीं। इससे आप चाहे तो आटा गूंथ सकते हैं, इसका छाछ बनाकर पी सकते हैं नमक के साथ, और फिर आप चाहे तो इसका पनीर भी निकाल सकते हैं। मैं पनीर निकालती हूँ और पनीर ऐसे खाने में तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन इसकी सब्जी बनाकर खाने में बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये पनीर की सब्जी है या छाछ की सब्जी है। अब हमें क्या करना है कि इस कढ़ाई को रख देना है गैस पर और हम मीडियम फ्लेम पर इसे पिघला लेंगे। जब ये अच्छे से पिघल जाए मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद हमें फ्लेम को हाई कर देना है। अगर आपको जल्दी है तो आप हाई फ्लेम पर इसे पका लीजिए और अगर जल्दी नहीं है तो फिर लो फ्लेम पर आप जब तक चाहें तब तक इसे पकाइए। मतलब जिस फ्लेम पर चाहें उस फ्लेम पर पकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मलाई पूरी पिघल चुकी है और ये नीचे का जो वेस्टेज पार्ट है वो नीचे है और घी ऊपर ऊपर हमारा तैर रहा है, लेकिन ये अभी अच्छे से पका नहीं है, इसीलिए हमें इसे और थोड़ी देर तक पकाना है। जब तक ये जो नीचे वाला आपको खुरदरा सा दिख रहा है ना, ये जब तक पूरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। इसके ऊपर जो झाग आ रहा है उससे आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, ये धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे इसका वेस्ट वाला पार्ट जलते जाएगा, मतलब कि वो खत्म होते जाएगा, वैसे वैसे ये घी का झाग भी खत्म होते जाएगा। एक बात का ध्यान देना है कि जब हमारा मलाई पिघल जाए तो हमें फ्लेम को कम कर देना है। हमें हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना है। हम इसे अगर चाहे तो लो फ्लेम पर बना सकते हैं या फिर आप मीडियम फ्लेम पर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पर मत बनाइएगा वरना ये जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर अच्छे से पकेगा भी नहीं। तो लगभग 15 मिनट के करीब मुझे हो गया है इस घी को पकाते हुए और अब मेरा घी लगभग तैयार हो चुका है। तो मैं इसे और 1-1.5 मिनट के अंदर ही बंद कर दूंगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारा झाग खत्म हो गया है। जैसे जैसे हमारा घी ठंडा होगा ना वैसे वैसे ये झाग खत्म होते जाएगा। तो मैंने यहाँ फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अभी ये थोड़ा गर्म है, इसीलिए आपको इसमें बुलबुले दिख रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये सारा झाग खत्म हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब घी थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा तभी हमें इसे छान लेना है। अगर पूरा ठंडा करने के बाद हम इसे छानेंगे तो छनेगा नहीं, हमें दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे थोड़े थोड़े गर्म में ही छान लेते हैं जिससे कि ये आसानी से छन। आप चाहे तो इसे कपड़े से भी छान सकते हैं। मैं यहाँ बारीक वाली छछन्नी ली हूँ। अगर आपके पास इस तरह की छछन्नी है जिसका जाली एकदम बारीक है तो आप उससे भी इसे छान सकते हैं, वरना आप इसे कपड़े से भी छान लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे एक कांच के बोतल में रख देंगे। कांच के बोतल में या फिर आप इसे चाहें तो प्लास्टिक
प्लास्टिक के बॉटल में भी रख सकते हैं, बस वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और इसे रखकर हम चाहें तो 6 महीने से भी ज़्यादा इसे स्टोर कर सकते हैं। अब आप मार्केट से शुद्ध सस्ता देसी घी घर पर बनाकर तैयार करें। अब मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में बहुत सी मिलावटें भी होती हैं घी में। तो इस तरीके को अपनाकर आप फटाफट से 5 से 10 मिनट के अंदर ही इस घी को बनाकर तैयार कर लेंगे, ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।